रावी नदी पर परेल पुल के बनने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रावी नदी पर बनाए जा रहे परेल पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण होने वाला है, जिसका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मथुरा से स्टील ब्रिज के ढांचे को चंबा लाकर कंपनी की ओर से दिन रात एक करके कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सोमवार को सदर विधायक पवन नैयर ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया और अधिशासी अभियंता अजीत सिंह से कार्य से संबंधित जानकारी हासिल की। उन्होंने बेहतरीन कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग व कंपनी के कर्मचारियों की सराहना भी की। नैयर ने कहा कि 19 अक्टूबर 2017 को दीपावली की सुबह चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर परेल गांव के समीप रावी पर बना पुल गिर गया था। सरकार से स्वीकृति मिलने और समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद वर्ष 2019 में पुल का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण निर्माण कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब इसका निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। नैयर ने कहा कि 95 मीटर के इस पुल का 70 मीटर का भाग स्टील का रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए व्यय किए जा चुके हैं। विपक्ष को विकास हजम नहीं हो रहा है और बेबुनियाद बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास विपक्षी दल कर रहा है, लेकिन जनता सब जानती है और वर्ष 2022 में विकास के दम पर ही भाजपा एक बार फिर से सत्ता की बागडोर संभालेगी। परेल ब्रिज जो था ये जो 2017 में किसी कारणवश ये गिर गया था और 2019 में इसका काम शुरू हुआ और आपने देखा होगा कि ये फुल स्विंग में काम लगा हुआ है। इसके लिए मैं कंपनी वालों को हमारे जो एक्टिव साहब है ये उठा भी मुबारकबाद देता हूँ कि डे नाइट यहाँ पर काम लगा हुआ है। और ये ब्रिज जो मैं भी कंपनी वालों से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये मार्च तक जो है इसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें ये डे नाइट काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फरवरी मार्च तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये लोगों को समर्पित कर देंगे। आपने देखा कि 2 साल में, क्योंकि 4 साल तो तकरीबन सरकार को पूरे होने जा रहे हैं, तो 2 साल तो कोरोना में चले गए और 2 साल में जितने काम हुए ये भी एक रिकॉर्ड है, खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। ये भी एक इतिहास है चंबा के उसमें। और जितने भी काम हुए सारे मेरे टेन्योर में हुए सारे। ये लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि ये कांग्रेस टाइम में जो था ये इसके सारे कागज बने हुए थे, इनके अवार्ड हुए थे फलाने। बिल्कुल लोगों को झूठ बोल रहे हैं। जितने भी काम हैं इसकी, चाहे इसे MPP, चाहे जम्मू, चाहे फॉरेस्ट क्लीन, सारे मेरे टाइम हुए, सारे हमारे टाइम। कोई मैं अपनी बात नहीं लगा रहा हूँ, पर ये इसका काम करने का तरीका चाहिए हमको। एक भी काम बता दो मेरे को, कोई मैं चैलेंज दे रहा हूँ इनको, एक काम बता दो कि कोई इनके टाइम में सिर्फ एक 100 रोड है जो कि 2017 अप्रैल में जो है अवार्ड हुआ था, वो भी उन्होंने जाते जाते किया। इनका काम ही यही है कि जब 5वां साल आता था हम ये काम करते हैं। हमने जब से मैं MLA बना हूँ, मैंने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। ये नहीं कि हम कई कांग्रेस टाइम वाले क्या करते हैं, जब 5 लास्ट साल रह जाए तो उस वक्त ये करते। जैसे आप मैंने बोला 100 रोड हो गया था, बस एक सड़क है, बाकी सड़क जितनी भी सड़कें हैं एक रिकॉर्ड है पूरा चंबा विधानसभा क्षेत्र में। चंबा के लोगों को पूरा पता है कि जितने भी हमारे काम हैं सारे धरातल पे नज़र आ रहे हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि आपने देखा होगा कि पुराना कितने टीर इलाका है सारा, ये उसमें काम लगा हुआ हमारा इसमें पुराना में, और कड़बी में है उसका काम लगा हुआ है। मेरे डिसेला ग्राड का काम लगा हुआ है। सरोल सिरकुंड का काम लगा हुआ है। मलूना का रोड का काम लगा। मलूना में आपने देखा होगा कि जितने भी काम हैं, मलूना या परुथा सर आ गया, दरबला आ गया, कोलका आ गया, हरिपुर नानू रोड। हरिपुर नानू में जब ये सामने नानू की रोड नज़र आ रही है, जीतने के बाद पहली बार यहाँ गए और लोगों ने कहा कि यहाँ आज तक कोई MLA नहीं आया। सड़क तो दूर का काम है। आज देख लो सड़क ऊपर से भी बन गई और नीचे से ही बन गई है, हरिपुर से भी 2-2 सड़कें नानू को हमने यहाँ बना के दिए। ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम भी ऐसा बताओ ना। मेरे आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इनको पूछो कि इनके टाइम में सड़क का नाम तो बताओ कि कौन सा काम आपके टाइम में हुआ है। पिछले 5 साल सरकार थी इनकी,
मेरे को इनको मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं तो 2 साल की ये अपनी उपलब्धि गिना रहा हूँ, ये 5 साल क्या करते रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे सारे ये। और उसके साथ ही फिर ये आगे चाला पिंजो, कांदू पुंजो, डाडरी, जुमार, कीड़ी, लग्गा, बंजल, साज फतेहपुर, सनोथा, सिलाघराट ऑयल। सिलाघराट में मैं गया था तो लोगों की ये थी कि 50 साल से यहाँ पर किसी ने गैंती नहीं मारी है। 40-50 सालों के बाद ये सड़कें बनी हैं। सिलाघराट ऑयल और एक काम था इसका सिलाघराट सनोथा रोड, सिलाघराट सनोथा था, उसमें ठेकेदार काम नहीं कर रहा, उसको पेनल्टी लगा दी एक्साइज साहब ने और उसका द्वारा टेंडर किया। ये एक थी आपका रिजेरा संगेट रोड, 20-25 सालों से लोग रो रहे थे, जीतने के बाद मैं वहाँ खुद गया और आप जाओ वहाँ पर काम लगा हुआ। रिजेरे के सामने आपके आए दूसरी सड़क ये भानिया रोड, उसका ब्रिज का काम भी लगा, दूसरा भी लगा हुआ। अच्छा, एक जब मैंने इलेक्शन लड़ी पिछली बार तो मंगना टपुण में लोगों ने वोट नहीं डाले कि सड़क नहीं दी या उन्हें, हालांकि मैंने उनको बड़ा समझाया कि आप वोट दो चाहे मत दो, सड़क तो मैंने जरूर बनानी है। और आज आप देख लो कि वहाँ पर टपुण में सड़क का काम लगा हुआ है। झांझुई गया मैंने मेरी ये तीसरी इलेक्शन है तो मैं झांझुई नहीं गया था, और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने बड़ा हैरान था, सड़क के साथ ही गाँव है। मैंने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की कि सर ये सड़क, और इन्होंने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज जाओ झांझुई सड़क पहुँच गई है। अपर मियाड़ी सड़क है, वहाँ पर लोग तंग कर रहे थे, सड़कें नहीं दे रहे थे। मैं और एक्शन साहब वहाँ गए, उनको लोगों को समझाया, आज वहाँ पर भी काम लगा हुआ। देख लो आप, ये जो खजियार है ये पहले था डलहौजी के अंदर, और आपने मानना नहीं, जब मैं वहाँ पर रेस्ट हाउस गया तो रेस्ट हाउस जो VIP साइड था वहाँ पर से ऊपर जो बेड थे वो उन्होंने साइड में लगाए। मैंने वो साइड में क्यों लगाए, बोले ये ऊपर से पानी गिरता है, क्योंकि ये डलहौजी के अंदर था। सड़कों का बुरा हाल था, पार्किंग थी नहीं। जब सीजन में आप लोग जब वहाँ जाएंगे, मैंने तो देखा भी, तो मेरे ख्याल 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर जाम लगा रहता था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से रिक्वेस्ट की और आज वो खुजार जो चंबा गई। मैं फिर एक्शन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, आज आपने रेस्ट हाउस जाके देख लो और सड़क देख लो, टाइलें पड़ गई वहाँ। पहली बार होगा 40-50 सालों में कि जो झील है इसकी खाद निकली। आप जाओ, हमारी पूरी कोशिश यहाँ जैसे पहले किश्ती चलती थी उसमें भी हम किश्ती चलाई जाए। 200 गाड़ी के लिए पार्किंग बन गई वहाँ पर खजियार में। तो इतने काम में मैं, क्योंकि मैंने कल शिमला जाना है, उसके बाद आके मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, तब बताऊँगा इनको। अभी IPH डिपार्टमेंट ने 74 करोड़ रुपए की जो स्कीम है हमारी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम, ये पूरा एरिया जितना दरिया से पल्ली तरफ है, हर एक आदमी को थोड़ा टाइम इसमें लगेगा, पर ये परमानेंट काम है। जितनी पुरानी पाइपें हैं 50-60 सब चेंज हो जाएगी सारी। तो पूरा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे DC साहब, SDO साहब वगैरह सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तो ऐसे डी साहब आज तक नहीं देखे, आपने देखा होगा। PWD ने तो पूरा जाल, आप देख लो साहब ने पूरा जाल बिछा हुआ है। और मैं खासकर PWD डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ। इसमें हमारे एक्शन साहब आपके सामने खड़े हैं, डे नाइट लगे हुए हैं। एक माह में रात को आया शिमला से, रात को 2 बजे यहाँ पहुँचा, यहाँ पर टायरिंग हो रही थी, पड़ रही थी, और वहाँ पर सारे स्टाफ खड़ा था रात को 2 बजे। एक्शन साहब भी थे, SDO साहब भी थे और JE साहब भी। तो मैं अभी तो यही, मैंने तो सिर्फ अभी मौका करना था, मैंने एक्शन साहब से रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने चलो मौका कर लेते हैं। और जितने इंजीनियर स्टाफ है यहाँ पर, इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, डे नाइट काम कर रहे हैं कंपनी वाले। और ये 90 मीटर स्पैन का ये जो ब्रिज बन रहा है, 25 मीटर जो है ये कंक्रीट का होगा, आगे ये स्ट्रक्चर में है, स्टील का है। तो ये मेरे को पूरा विश्वास है कि ये फ्री मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।